जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन यमुना तीरावन चारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताय गौर सुंदर की समवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रत्येक रविवार को हम प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं या पढ़ते हैं और साथ साथ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद लीलामृत है, सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज के द्वारा लिखित, और अध्याय 9, अध्याय का शीर्षक है वृंदावन का एक निवासी। तो आप सब परिचित हैं कि पिछले रविवार को हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी दिल्ली को छोड़कर वृंदावन आते हैं और वृंदावन आकर जो बंसी गोपाल मंदिर है उसमें निवास करते हैं, जो लगभग 350 वर्ष पुराना वो देवालय है। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ निवास करने लगते हैं वृंदावन में। और ये भी सुना वृंदावन की महिमा का भी वर्णन पिछले रविवार को चर्चा हुई थी। और इस साथ ही साथ किस प्रकार से ये जो वृंदावन है मूलतः षड्गोस्वामियों की देन है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है और चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए थे पश्चिम बंगाल में, तो उनको एक ये भी चिंता थी प्रचार के साथ साथ कि मेरा जो निजी धाम है ब्रज वृंदावन, उसको फिर से पुनर्जीवित करना है या फिर से उजागर करना है सबके लिए। तो इस कारण से स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार वृंदावन आते हैं और अपने पश्चात चैतन्य महाप्रभु कई सारे भक्तों को भेजते हैं। उनमें से जो षड गोस्वामी हैं वो मूल हैं। तो जो भी वृंदावन हम देखते हैं ये वृंदावन के उन षड गोस्वामियों की देन है जो गौड़िया वैष्णव थे। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि वृंदावन 90% गौड़िया वैष्णवों का है। हाँ, अधिक से अधिक जो मंदिर हैं, सेवा पूजा हैं, गौड़िया वैष्णवगण करते हैं और उन्हीं की ये देन है। इसलिए ब्रज के सभी स्थानों में गौड़िया वैष्णव ज़्यादातर दृष्टिगोचर होते हैं। तो ऐसा जो वृंदावन है जिसमें श्रील प्रभुपाद जी निवास करते हैं और बंसी गोपाल मंदिर में रहते हैं। और पिछले रविवार को हमने ये भी सुना कि श्रील प्रभुपाद जी मध्य रात्रि में जग जाते थे और जग कर अपना जो लेखन का कार्य है वो किया करते थे निष्ठा के साथ, क्योंकि उनके आध्यात्मिक गुरु का उनको ये आदेश था कि आप ग्रंथों का प्रकाशन करो, ग्रंथों का मुद्रण आदि करो, उनका वितरण करो। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की एक विशेषता रही है। प्रभुपाद जी इस्कॉन आंदोलन स्थापित करने के पश्चात या उसके पूर्व जहाँ कहीं भी उन्होंने भ्रमण किया, प्रत्येक रात्रि में मध्य रात्रि में उठकर वो ग्रंथों का लेखन करते थे। ये उनकी दिनचर्या का एक ये प्रमुख अंग था मध्य रात्रि में। क्यों? क्योंकि मध्य रात्रि में बिल्कुल सब प्रकार की शांति होती है और श्रील प्रभुपाद जी सारे आचार्यों के टीकाओं को या उनके सिद्धांत को या उनके विचारों को अपने लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत किया करते थे। तो आगे लिखते हैं
नित्य की दिनचर्या के अनुसार अभय ने लिखना बंद कर दिया। कब बंद कर दिया? वो कहते हैं कि अभी सूर्य उदित ही होने वाला है, मानो ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है, तो उस समय प्रभुपाद जी अपना लिखना बंद करते थे। वे अपने कमरे में ही बैठकर मंद गंभीर स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगे। हाँ, तो ऐसा नहीं है। प्रभुपाद को एक बार पूछा एक व्यक्ति ने कि स्वामी जी, आपको तो जब भी हम देखते हैं कभी जप करते हुए नहीं देखते हैं, आप हमेशा मैनेज करते हैं, प्रवचन देते हैं, भ्रमण करते हैं, आप हरि नाम का उच्चारण कब करते हैं? प्रभुपाद ने कहा, देखो मेरा जो हृदय है या मेरा जो हृदय है वो सदैव हरि नाम का उच्चारण करता है। आपको कुछ शंका है तो मेरे पीठ में क्या करो, कान लगाओ। तो एक भक्त कान लगाता एक व्यक्ति और देखता है कि उसको सुनाई दे रहा था। क्या सुनाई दे रहा था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही प्रभुपाद के एक अन्य गुरु भाई थे, हाँ, कृष्णदास बाबा जी, शायद भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य थे और प्रभुपाद के बहुत निकटतम मित्र थे। मतलब प्रभुपाद अमेरिका जाने के पूर्व भी उनका अच्छा संबंध था और प्रभुपाद जी वापस आए तो प्रभुपाद के संग में काफ़ी समय राधा दामोदर मंदिर में वो बिताया करते थे। तो कालांतर में प्रभुपाद के जो शिष्य थे उन्होंने ही उनकी सेवा आदि की। तो जब एक बार वो बीमार हो गए थे तो वृंदावन में डॉक्टर्स को बुलाया, हाँ, उनको चेक करने के लिए। तो जो डॉक्टर है अपना जो स्टेथोस्कोप है वो उनके यहाँ लगा रहा था, हाँ, छाती में आदि लगा रहा था और कान में, हाँ, वो वायर होती है, तो उसको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई दे रहा था। तो उसको लगा वृंदावन में तो इतने सारे साउंड सिस्टम बजते रहते हैं, नाम उच्चारण कीर्तन आदि होता ही रहता है, शायद वो हो रहा होगा। हाँ, उसने कहा फिर आपने दूसरे एक मित्र को दे दिया कि तुम जरा देखो। तो उसने भी जब लगाया तो उसको भी हरि नाम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो कहने का तात्पर्य है, हाँ, भगवान के ऐसे जो शुद्ध भक्तगण हैं, हाँ, वो सदैव कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं। इसलिए तो हरिदास ठाकुर को कहा, हाँ, हरिदास ठाकुर भोजन नहीं कर रहे थे कि आज मेरा जो नाम का व्रत है वो पूरा नहीं हो रहा है। हरिदास ठाकुर 192 माला जप किया करते थे और उसमें लगभग 22 घंटे लगते हैं। 3 लाख नाम का जप करते थे और वृद्ध हो चुके थे हरिदास ठाकुर। शरीर भी उनका ठीक नहीं था, लेकिन नाम व्रत को उन्होंने पकड़ के रखा था। और चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए, उन्होंने कहा, हरिदास ठाकुर तुम ठीक हो? वो कहते कि हे प्रभु, हाँ, मेरा शरीर ठीक है लेकिन मेरा मन ठीक नहीं है, हाँ, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते आप तो सिद्ध भक्त हो, आप जैसे सिद्ध भक्त को माला लेकर जप करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जिह्वा सदैव, आपकी जिह्वा पर कृष्ण का नाम स्वयं नाचता है। हाँ, तो लेकिन वो कहते इतने विनम्र थे हरिदास ठाकुर, वो कहते नहीं हे महाप्रभु, हाँ, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। ये विनम्रता होती है हमारे आचार्यों की। तो ऐसे हरिदास ठाकुर, हाँ, को उनको कोई आवश्यकता नहीं है नित्य नाम लेने की या संख्या पूर्वक नाम लेने की। वो कहते मेरी बीमारी है कि संख्या पूर्वक नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम तो सिद्ध पुरुष हो, हाँ, तुम्हें संख्या पूर्वक नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी जो जिह्वा है सदैव कृष्ण नाम उच्चारण करती है। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद या अन्य जो महान शुद्ध भक्त हैं, उनकी जिह्वा पर सदैव कृष्ण नाम के मूर्तिमान रूप में नृत्य करते रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथों का लेखन
हाँ, ब्रह्म मुहूर्त तक लगभग 4:30-5 तक करते थे, और उस समय उसके बाद हरि नाम जप करना शुरू करते थे। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह के समय में हरि नाम का जप करना सबसे आवश्यक है। उसका प्रभाव हमारी चेतना पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है सुबह के समय में जब हरि नाम करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे 3 चीजें बोला करते थे, 3 या 4। प्रभुपाद कहते जब जप करते हो तो पहली चीज है हरि नाम का बहुत स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। हाँ, स्पष्ट उच्चारण हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। कई बार कुछ भक्त लोग हैं जो जप करते हैं और हरे कृष्ण मंत्र में से कई शब्द खा जाते हैं, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। लगता है कि बहुत स्पीडली हरि नाम हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद, और कई बार उच्चारण बड़ा अस्पष्ट और गलत होता है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि पहले स्पष्ट उच्चारण हो। दूसरी चीज क्या है, भगवान का नाम जो आप उच्चारण कर रहे हो उसको ध्यान से सुनो। यदि हमारे चित्त को शीघ्रता से शुद्ध करना है तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि नाम का क्या होना चाहिए, श्रवण होना चाहिए। जैसे श्रवणम में कई चीजें आती हैं, नाम रूप गुण लीला धाम, तो उसमें सर्वप्रथम है नाम का श्रवण करना। इसलिए तो हम हरि नाम संकीर्तन निकालते हैं कि जो जीव कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं है, माया से बद्ध है, ऐसे जीवों के कानों में एन केन प्रकारेण, किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण का नाम उनके कानों में जाएगा ना, वो तुरंत शुद्ध होने लगेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये विधि दी है, नाम संकीर्तन निकालो, भक्तों के संग में बाहर जाओ और करताल मृदंग के साथ जोर जोर से नाम संकीर्तन करो। हाँ, हरिदास ठाकुर कहते कि हे प्रभु, ऐसा नाम संकीर्तन होगा तो जो जीव वृक्ष आदि जो है नाम नहीं ले पाते हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं, और ऐसे जो मनुष्य हैं अज्ञान के अंधकार में बंधे हैं वो लोग भी नाम का श्रवण करके शुद्ध होने लगते हैं और कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद ये दूसरी चीज कहते थे कि हरि नाम का श्रवण होना चाहिए। और तीसरी चीज प्रभुपाद जप के संबंध में कहा करते थे, तुलसी के निकट बैठकर नाम जप करना चाहिए। जिसको नाम का शीघ्र प्रभाव प्राप्त करना है तो उसके सामने क्या होना चाहिए, तुलसी महारानी होनी चाहिए। क्योंकि तुलसी के सामने जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं तो हजारों गुना वो प्रभाव डालता है और बहुत शीघ्रता से हम शुद्ध नाम ले पाते हैं। इसलिए आपने सुना होगा हरिदास ठाकुर का जो लीला प्रसंग है, उसमें वो वेश्या हरिदास ठाकुर के पास आती हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर किसके पास बैठकर जप कर रहे थे, तुलसी के निकट। हाँ, तुलसी के निकट बैठकर नाम ले रहे थे। तुलसी के निकट नाम लेने से एक तो शुद्ध नाम शीघ्रता से आ जाता है हमारे जीवन में, और दूसरा है नाम की जो शक्ति है हम अनुभव करते हैं, और जो माया का आकर्षण है, भौतिक जो प्रलोभन है, उससे हम परास्त नहीं होते या आकर्षित नहीं होते हैं। हाँ, हरिदास ठाकुर ने कहा अच्छा तुम आई हो, वो कहती है कि बस मेरी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए, आप तो वांछा कल्पतरु हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। हरिदास ठाकुर कहते कि मेरे नाम का ये जो व्रत है वो पूरा होने दो, तब तक आप बैठो। तो तुलसी के प्रभाव से और नाम आदि के प्रभाव से वो वेश्या भी शुद्ध हो जाती है। और हरिदास ठाकुर उनको कहते हैं कि आप क्या करो, तुलसी के निकट बैठकर नाम लो। वो वेश्या हरि नाम लेती है तुलसी के निकट बैठकर, बहुत अधिक शुद्ध हो जाती है कि बंगाल के महान से महान व्यक्तित्व या साधुगण उनको उनके दर्शन में आते हैं, इतनी महान बन जाती हैं। तो प्रभुपाद ये तीसरी चीज कहा करते थे कि हरि नाम हमें तुलसी के निकट करना चाहिए, क्योंकि तुलसी के निकट, तुलसी साक्षात ब्रज भक्त हैं, ब्रजवासी हैं और कृष्ण को देने वाली है। इसलिए तुलसी साधारण नहीं है,
हाँ, कभी कभी हम सोचते अरे हम अकेले हैं, भक्तों का संग नहीं है, अकेले जप कर रहे, नहीं, आपके पास वृंदावन का एक विशेष भक्त प्रभुपाद ने भेजा है, हर घर में है तुलसी महारानी, उसका ध्यान रखो, सेवा करो और उसके सन्निकट हरि नाम का उच्चारण करो। आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और चौथी चीज प्रभुपाद कहा करते थे कि जब हम हरि नाम लेते हैं तो नाम हमें एक जगह बैठकर लेने का प्रयास करना चाहिए। एक जगह बैठने का अर्थ है कि कोई एक स्थान हम हमारा फिक्स करें कि उसी कोने में बैठे रोज। ये नहीं कि आज टेरेस में बैठ रहे हैं, कल किसी कमरे में है, परसों सड़क पर है, चौथे दिन में वन में गए हैं। हाँ, घर में है तो ये घर का, जैसे हमारे आचार्यों के आप भजन स्थली देखते हो ब्रज में कि हाँ यहाँ रूप गोस्वामी ने भजन किया है, यहाँ सनातन गोस्वामी ने भजन किया है, तो उसी प्रकार से कोई एक स्थान निर्धारित करे, अपना छोटा सा आसन डाले, उसमें बैठे, कमर दर्द कर रही है तो कुर्सी पे बैठे, हाँ, या चलना है तो उसी स्थान में चले। उससे क्या होता है, चंचलता कम होती है, मन की चंचलता कम होती है और नाम में हमारा मन लगता है और श्रवण में मन लगता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ये 4 चीजें कहा करते थे। और ये प्रयास नहीं करना चाहिए जब हरि नाम लेते हैं, ये प्रयास नहीं होना चाहिए कि मालाओं को खत्म करना है, हाँ बस फिनिश करना है, अपनी 16 मालाओं को क्या करना है, खत्म करना है, ऐसा नहीं है। हाँ, नाम की ये सेवा है, सेवा की भावना से हमें हरि नाम करना है। और हरिदास ठाकुर और आदि आचार्यों से पंच तत्व से कृपा की याचना करनी है। और जब हरि नाम होता है, कृष्ण को उस नाम अर्पित करने हैं, कृष्णा मैं तो अपराधी हूँ, आप इस हरि नाम सेवा को क्या कीजिए, स्वीकार कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद जी जब अपने ग्रंथों का लेखन बंद करते थे ब्रह्म मुहूर्त के समय में, तो स्वयं बैठकर मंद गंभीर स्वर में हरि नाम का उच्चारण करते थे। तो इसलिए जो महान भक्त होते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, कि दृढ़ व्रत होते हैं, नाम लेते हैं भगवान का। इसलिए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हरि नाम से होती है। और आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्चता क्या है कि सतत कृष्ण का नाम हमारे जीवा पर आ जाए, मतलब नाम लिए बिना नहीं रहना चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, नाम बिना किछु नाहिक आर 14 भुवन माझे। इस 14 भुवन, हाँ, ये जो 14 लोक हैं, उसमें हरि नाम के अलावा कोई अन्य चीज लेने योग्य नहीं है। इसलिए हरि नाम को सबसे अधिक हमें अपना करीबी रखना चाहिए या करीबी बनाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद सदैव हरि नाम लिया करते थे, चाहे अकेले हो। प्रभुपाद तो अकेले ही जीवन बिताए हैं शुरुआत के दिनों में, लेकिन सदैव नामाश्रय लिए हैं। तो कहते हैं प्रभुपाद सुबह के समय में हरि नाम का उच्चारण करते थे, और विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का, किसी अन्य मंत्र का नहीं। ये कलयुग का धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र जो है, और ये हरे कृष्ण महामंत्र का ही हमें जप करना चाहिए। सूर्य की प्रथम रश्मियों के फूटने और नदी के जल के दृश्यमान होने के पूर्व ही कुछ बाबा लोग सड़कों में प्रार्थना गीत गाते हुए यमुना जी की ओर जाने लगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम ये पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी बंसी गोपाल मंदिर के छत के ऊपर एक कमरा बना हुआ है, उसमें बैठे हुए हैं, और वहाँ के आसपास का ये नज़ारा या वर्णन किया जा रहा है। 4 बजते बजते सारे नगर के मंदिरों में घंटे घड़ियाल भगवान की मंगल आरती का संदेश देते हुए बजने लगे। तो ये वृंदावन है, वृंदावन सोता नहीं है। यहाँ दिन हो रात्रि हो, परिक्रमाएं हो रही है, नाम कीर्तन हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, साधु वैष्णवगण जो जा रहे हैं रास्ते में वो भी नाम गीत गाते हुए जा रहे हैं, और मंगल आरती होती है हर समय, विशेषतः सुबह के समय में। अब भाई 1 और घंटे तक अकेले जप में लगे रहे
तब वे नहाने की तैयारी करने लगे। लंबी रस्सी में बंदी बहारी को छत पर पानी खींचने के लिए उन्होंने उसे नीचे कुएं में धकेला। तो प्रभुपाद जी को पानी लेने के लिए कोई टैप नल आदि नहीं थे। हाँ, एक कुएं की एक छोटी सी बाल्टी थी जो वो कुएं में डालते थे और पानी खींचते थे और उसी का इस्तेमाल करते थे। तो इस प्रकार से सुबह के समय की दिनचर्या श्रील प्रभुपाद की थी। जब ये बाहर निकले तब प्रकाश फैल गया था, मानो 6 बज गए होंगे या 5:30 बज गए होंगे। उनके गले से माला वाली थैली लटक रही थी। जप माला हमेशा कहाँ रखनी चाहिए? साथ में होनी चाहिए। जैसे मैंने कई बार कहा, श्रील प्रभुपाद जी एक बार जा रहे थे और एक किसी दीवार पर एक जप माला लटकते हुए दिखाई दी। तो प्रभुपाद ने कहा, ये किसकी जप माला रो रही है? तो प्रभुपाद जी गए, 1-2 घंटे के बाद वापस आए, तब भी फिर से वो जप माला दिखाई दे। प्रभुपाद ने फिर से बोला, ये जप माला किसकी जप माला रो रही है? कहने का तात्पर्य है कि आपने जप माला को सदैव अपने सन्निकट रखे, वही हमारा धन है। भक्त का धन क्या है? तुलसी माला, जप माला, जिसके ऊपर हम कृष्ण का नाम लेते हैं, का हमेशा साथ रखे और जब भी मौका मिले तुरंत अपने हाथ जप माला में जाने चाहिए और कृष्ण का नाम उच्चारण होना चाहिए। तो प्रभुपाद सदैव अपनी माला को गले में रखते थे। बैक टू गॉडेड की कुछ प्रतियां उनके हाथ में थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर वे दाहिनी ओर मुड़े और नगर की टेढ़ी मेढ़ी एक दूसरे को काटती तंग गलियों और गंदे रास्तों से होते आगे बढ़े। उस क्षेत्र में दुकानें नहीं थी, केवल खामोश आवास थे जिनमें कुछ सैकड़ों साल पुराने थे। ये पुराना जो वृंदावन है केशी घाट के निकट, वहाँ के गलियों का वर्णन यहाँ हो रहा है। पड़ोस में शांति थी। बंद दरवाजों के पीछे कोई खटखटी बजाकर मधुर स्वर में हरे कृष्ण मंत्र गा रहा था। एक चौराहे पर जहाँ श्याम वर्ण की स्त्रियाँ कुएं से पीतल के बर्तनों में पानी निकाल रही थी, अभय अपनी बाई ओर की छोटी खुली ढ्योड़ियों वाली एक गली में मुड़े। दोनों ओर उन्होंने अलंकरण युक्त मंदिर देखे। एक के द्वार पर 2 पाषाण सिंह खड़े थे, दूसरे के द्वार पर सिंह सरी के दांतों वाला तराशा हुआ एक हाथी। ईंट और चूने से बनी एक दीवार पुरानी होने से गिर रही थी। शीघ्र ही अभय राधा रमन मंदिर पहुंच गए, जिसकी स्थापना भगवान चैतन्य के एक प्रमुख अनुयायी गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा लगभग 500 वर्ष पूर्व की गई थी। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी उन दिनों इन सप्त देवालयों में जाया करते थे। और हमारे लिए भी कौन से देवालय प्रमुख है? सप्त देवालय। ये 7 जो मंदिर हैं गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने जो स्थापित किया है, उनका दर्शन करने के लिए जो वृंदावन निवासी हैं उनको बीच बीच में जाते रहना चाहिए। उनका दर्शन, जैसे प्रभुपाद जी इन मंदिरों में जाया करते थे। तो आज यह वर्णन आया है, श्रील प्रभुपाद जी राधा रमन मंदिर में गए हैं। अधिकतर प्रभुपाद जी राधा रमन मंदिर जाते थे और राधा दामोदर मंदिर जाया करते थे जब वो बंसी गोपाल मंदिर में निवास करते थे। तो यहाँ कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के एक प्रमुख अनुयायी थे जिनका नाम क्या था? गोपाल भट्ट गोस्वामी। ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन की स्थापना की थी। स्थापना नहीं की थी, बल्कि राधा रमन उनके लिए प्रकट हो गए थे दामोदर शिला से। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब गोपाल भट्ट गोस्वामी को श्रीरंगम में मिले दक्षिण भारत की यात्रा में, तो ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ब्राह्मण परिवार से थे और छोटी आयु थे। चैतन्य महाप्रभु का संग लाभ उन्हें प्राप्त हुआ। 4 महीने का उनकी सेवा की और चैतन्य महाप्रभु ने उस बालक को आदेश दिया, विवाह मत करना और आप जब तक आपके माता पिता हैं उनकी सेवा करना और उसके पश्चात वृंदावन चले जाना। वृंदावन चले जाना। तो ये जब आदेश था तो गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ आ गए वृंदावन। यहाँ आकर उन्हें 2 भक्त मिले।
जिनके संरक्षण में वो रहे। एक थे रूप गोस्वामी और दूसरे थे सनातन गोस्वामी। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी केशी घाट के निकट ही यमुना तट पर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे रहा करते थे। और उनको चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था शालिग्राम की सेवा करो। तो शालिग्राम शिलाओं को प्राप्त करने के लिए वो नेपाल पहुंच गए और गंडकी नदी में जब स्नान करने लगे और अपना ऐसे हाथ डाला या कमंडलू डाला, तो वो शालिग्राम शिलाएं जंप लगाकर उनके कमंडलू या हाथों में आ जाती थी। बल्कि ऐसा कहा जाता है शालिग्राम शिलाएं तुलसी की ओर बहुत आकर्षित होती हैं। गंडकी में ऐसे तुलसी दिखाओ तो नदी से वो ऐसे बाहर आती है, जैसे मछलियां होती है ना, जंप लगा के बाहर आती है। शालिग्राम शिलाएं तुलसी से आकर्षित होती है, क्योंकि साक्षात वो विष्णु है शालिग्राम शिलाएं, जो तुलसी से सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी को 11 शालिग्राम प्राप्त हुए। गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए और वृंदावन आकर उनकी सेवा पूजा करने लगे। और कैसे करते थे, आज भी वो स्थान है, वृक्ष है, जिसके निकट वो रहते थे। और उन शालिग्राम शिलाओं की पूजा करके उनको एक कपड़े में बांधकर रात्रि में टांग देते थे वहां वृक्ष पर, और नीचे सो जाते थे। और सुबह उठते थे, यमुना बिल्कुल निकट थी वहां उन दिनों, स्नान करके आकर उन पोटली में अपना हाथ डालते थे शिला निकालने के लिए, और एक एक शिला को निकालकर उनकी आराधना करते थे। और आप सब परिचित हैं, नरसिम्हा चतुर्दशी आने के पूर्व एक धनाढ्य व्यक्ति ब्रज में आता है, कुछ सेवा करने के लिए। कुछ स्थानों में वो धन और कपड़े आदि देता है विग्रह की सेवा के लिए। तो इनके हृदय में ये इच्छा आई कि अरे भगवान, तो आज नरसिम्हा चतुर्दशी है, भगवान खंबे से बाहर आए थे प्रहलाद के लिए, मेरी शालिग्राम शिला है, क्या उसमें से बाहर आ सकते हैं? ऐसी भी इच्छा हो गई। यदि वो होंगे कृष्ण के रूप में, त्रिभंग ललित रूप में प्रकट हो जाएंगे, तो मैं उनको बांसुरी धारण कराऊंगा, उनको वस्त्र धारण कराऊंगा, उनका श्रृंगार करूंगा, उनकी सेवा पूजा करूंगा। ऐसे सोचते हुए प्रहलाद की लीला सोचते सोचते वो सो गए। और जैसे सुबह उठे सेवा करने के लिए नरसिम्हा चतुर्दशी के दूसरे दिन, तो क्या देखा उन्होंने, फिर से सेवा के लिए पोटली में हाथ डाला, तो अभी जो बिल्कुल फ्लैट जो शिला थी, दामोदर शिला, हाथ डाला तो अरे ये तो शिला नहीं है। वहां तो उनको हाथ, चरण, आंखें सब लग रहे थे उनके हाथ में। और तुरंत वो पोटली खोली, नीचे निकाला, उन्होंने देखा 11 में से एक जो दामोदर शिला है वो राधा रमन के रूप में प्रकट हो गई है। तुरंत वो दौड़ पड़ते हैं और तुरंत वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी यहाँ थे दामोदर मंदिर के पास, उनको बुलाते हैं और आश्चर्य व्यक्त करते हैं सारे गोस्वामी। रूप गोस्वामी नाम देते हैं राधा रमन, और तब से उनकी आराधना शुरू होती है। रूप गोस्वामी बहुत भव्य अभिषेक करते हैं और उसके पश्चात उनकी सेवा होती है। तो ऐसे कहा जाता है कि जो ये राधा रमन है, ये विशेष विग्रह थे। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन आंदोलन की स्थापना करने के पश्चात ये कहा करते थे कि राधा रमन मंदिर का जो सेवा पूजा का जो स्टैंडर्ड है, पूजा करने का जो क्या कहेंगे स्टैंडर्ड को, स्तर है, बहुत ऊंचा स्तर है पूजा का। प्रभुपाद कहते थे हमारे भक्तों को उस ऊंचा स्तर जो विग्रह सेवा का है वहां से सीखना चाहिए। कई पत्रों में और कई जो प्रभुपाद के वार्तालाप हैं उसमें श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था। तो ऐसे राधा रमन ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए प्रकट हुए और गोपाल भट्ट गोस्वामी की परंपरा में आज भी राधा रमन की सेवा वैष्णवगण करते हैं। वृंदावन के निवासी इस मंदिर में दर्शन के लिए अपने संकल्प अनुसार नित्य जाते आते रहते थे। वे कड़े नियम का पालन करते थे, जिससे विभिन्न मंदिरों के दर्शन के समय में 1 मिनट का भी विलंब नहीं होता था। तो प्रभुपाद मतलब उस समय ऐसा था, कई ऐसे वृंदावन के निवासी थे जिन्होंने व्रत लिया था कि नित्य रूप से इस मंदिर में दर्शन के लिए जाऊंगा।
जो हमारे सप्त देवालय हैं, राधा मदन मोहन है, गोविंद देव है, गोपीनाथ है, राधा दामोदर है, गोकुलानंद है, राधा रमन है। हाँ, ये जो प्रमुख सप्त देवालय, और राधा श्याम सुंदर और राधा दामोदर, ये 7 जो देवालय है गौड़िया वैष्णवों के लिए अति प्रिय है। तो यहाँ कहते हैं कई ऐसे वैष्णव थे उन दिनों, उन्होंने संकल्प लिया था प्रतिदिन इस समय में इस मंदिर में पहुंचूंगा। हाँ, अभय मंदिर में प्रविष्ट हुए और उपासकों के समूह के मध्य खड़े होकर वे राधा रमन कृष्ण के विग्रह का अवलोकन करने लगे। श्री विग्रह ताजे फूलों की माला पहने थे, चमकते हुए रत्न और रेशम के परिधान में सजे भगवान कृष्ण के मुग्धकारी श्याम रंग के विग्रह बहुत वैभवशाली लग रहे थे। तो उस दिन बहुत सुंदरतम दर्शन थे राधा रमन के जो उन्होंने देखे थे श्रील प्रभुपाद जी ने। अभय जानते थे कि राधा रमन मंदिर के पुजारी संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे और कुछ उनमें से कुछ अंग्रेजी भी जानते थे, इसलिए अभय अपने साथ बैक टू गॉडेड की कुछ प्रतियां ले गए थे। ऐसे कहा जाता है श्रील प्रभुपाद जी भागवत की चर्चा करने के लिए वहाँ राधा रमन के जो पुजारी या सेवायत है उनके पास जाते थे, और प्रभुपाद जी के अच्छे मित्र थे वो। प्रभुपाद जाकर उनसे उनके साथ श्रीमद् भागवतम की जो अलग अलग आचार्यों की टीकाएं हैं उस पर चर्चा किया करते थे। वे युवा पुजारी विश्वंभर गोस्वामी से मिले, जिनकी आयु लगभग 30 वर्ष की थी और जो अपने पिताजी की मृत्यु के बाद वकालत का पेशा छोड़कर मंदिर के प्रबंध का कार्य देखने में लग गए थे। मंदिर की व्यवस्था जाति गोस्वामी प्रथा के अधीन थी और इस तरह विगत 500 वर्षों से उसकी देखरेख विश्वंभर के पूर्वजों द्वारा होती आ रही थी। हाँ, तो राधा रमन के जो सेवायत फैमिली है, परिवार है, हाँ, जो वो राधा जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं उनके एक शिष्य थे दामोदर दास। हाँ, उनके जो भाई हैं, हाँ, वो विवाहित थे, गृहस्थ थे। हाँ, उनकी जो भी आगे चलकर परिवार आया, हाँ, वो राधा रमन के आजकल के जो सेवक हैं वो कहलाते हैं। विश्वंभर बहुत से साधुओं से मिल चुके थे, लेकिन अभय के शिष्ट और विनम्र व्यवहार से वे तत्क्षण प्रभावित हुए। उन्होंने बैक टू गॉडेड की प्रतियां स्वीकार की और वे अभय के साथ बैठकर उनसे वार्तालाप करने लगे। उसके बाद अभय वृंदावन की घुमावदार गलियों को पार करते हुए राधा दामोदर मंदिर पहुंचे। तो राधा रमन के बाद प्रभुपाद जी राधा दामोदर में जाते हैं। तो आपको पता होगा कि राधा दामोदर ये रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से बनाए हुए विग्रह हैं, जो उन्होंने जीव गोस्वामी अपने भतीजे, उनके भतीजे हैं जीव गोस्वामी, उनको दिए थे। जीव गोस्वामी की इच्छा थी विग्रह की आराधना सेवा पूजा करने की, और जीव गोस्वामी बड़े ही प्रेम से राधा दामोदर की सेवा किया करते थे। भक्ति रत्नाकरण में वर्णन आता है कि ये जो राधा दामोदर के विग्रह हैं वो कभी कभी अपनी बांसुरी बजाते थे और जीव गोस्वामी को बुलाते थे बांसुरी बजाकर, कहते थे जीव गोस्वामी इधर आओ, इधर आओ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ भोग लगाओ, मुझे कुछ खिलाओ। तो जीव गोस्वामी दौड़ कर आते थे और राधा दामोदर को खिलाते थे। कभी कभी कहते थे दामोदर, अब जब वो बजाते थे बांसुरी तो राधा दामोदर कहते थे हे जीव देखो मैं कैसे बांसुरी बजा रहा हूँ और मैं कैसा नाच रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है? जीव गोस्वामी कहते थे हे प्रभु आप तो त्रिभंग ललित रूप आपका आनंदमय है। हाँ, तो इस प्रकार से जो राधा दामोदर के विग्रह है वो सदैव जीव गोस्वामी से बातें करते थे और उनकी सेवा करने के लिए, हाँ, वो अपनी सेवा करने के लिए जीव गोस्वामी को वो पुकारते थे, मानो कोई छोटा सा बालक अपनी माता को पुकार रहा है। तो ऐसे विशेष विग्रह थे राधा दामोदर, विशेष विग्रह हैं जिनकी सेवा जीव गोस्वामी बड़े प्रेम से करते थे। तो ऐसा ये राधा दामोदर मंदिर श्रील प्रभुपाद का मानो प्रिय स्थल है। और श्रील प्रभुपाद, हम पढ़ेंगे आगे कि बंसी गोपाल मंदिर को छोड़कर श्रील प्रभुपाद निवास करने लगते हैं राधा दामोदर मंदिर में। और पूरा जो ये जो ब्रज मंडल है, हाँ, भौम वृंदावन है,
उसका जो केंद्र बिंदु है, प्रभुपाद कहा करते थे, वो है राधा दामोदर मंदिर। प्रभुपाद कहते वो एरिया सेवा कुंज का एरिया है, जहां कृष्ण स्वयं राधा रानी की सेवा करते हैं, सेवा का स्थली है। इसलिए वो इस भौम वृंदावन का, आध्यात्मिक जगत का वो केंद्र बिंदु है, केंद्र स्थान है। मार्ग में उन्हें वृद्ध बाबा लोग मिले और जल ले जाती हुई स्त्रियां मिली, और एक खुली ढ्योढ़ी के निकट एक दुकान मिली जहां लोग एक शिवलिंग की आराधना कर रहे थे। एक पक्की दीवार के ऊपर बैठे वानर इस छत से उस छत पर, इस शिलाफलक से उस शिलाफलक पर कूद रहे थे, और गली में नीचे जाते हुए अभय की ओर देखकर चहकते हुए, कटकटाते हुए भाव भंगिमा बना रहे थे। बंदरों का वर्णन हो रहा है, वो अपने दांत ऐसे बजा रहे थे प्रभुपाद जी को देखकर, यहाँ वहाँ से कूद रहे थे। सवेरा होने के साथ खुले फाटक के अंदर खेलते हुए नंगे पैर वाले बच्चे अधिक संख्या में दिखाई देने लगे। अभय माला की थैली में दाहिना हाथ डाले हुए और जप करते हुए चले जा रहे थे। उनके ओठ मंद गति से हिल रहे थे। वृंदावन में शायद ही कोई जानता हो कि वे कौन हैं, लेकिन एक वयोवृद्ध सुसंस्कृत बंगाली सज्जन के रूप में वे कोई असामान्य दृश्य नहीं प्रस्तुत कर रहे थे। वे एक धर्मनिष्ठ बाबू थे, ऐसे नगर में जो पूर्ण रूपेण धर्म को समर्पित था। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सरल जीवन बिताए करते थे, और किसी को पता नहीं था कि ये व्यक्तित्व कौन है। साधारण दृष्टि से ही मानो उनको देख रहे थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद पूर्ण रूपेण कृष्ण के लिए समर्पित थे। अभय नियमित रूप से वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में जाते और बाद में दुकानों से चीज़ें खरीदते। तो यहाँ कहते हैं कि रेगुलर प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद मंदिरों में जाते थे और विग्रहों का दर्शन करते थे। इसलिए विग्रहों का बारंबार दर्शन करने से हमारी जो आसक्ति है भगवान के प्रति बहुत अधिक बढ़ती है, और हमारे शरीर के प्रति और अपने सौंदर्य की जो हमें चिंता लगी रहती है वो घटने लगती हैं। जितना अधिक हम विग्रह के सामने जाते हैं और विग्रह को देखते हैं बारंबार, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे विग्रहों को चरणों से लेकर मोर पंख तक बहुत गंभीरता से और ध्यान पूर्वक भगवान का दर्शन करना चाहिए, और विशेष रूप से भक्तों को चरणों को अधिक समय देना चाहिए या चरणों पर स्थिर होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जिस प्रकार से वज्र के द्वारा इंद्र पहाड़ों को भस्म कर देते हैं, चूर चूर कर देते हैं, उसी प्रकार से भगवान के चरण कमल हमारे मन में जो पाप रूपी पहाड़ है, भौतिक भोग की इच्छाओं के जो पहाड़ है, कृष्ण के चरणों को अधिक से अधिक देखने से वो टूटने लगते हैं। वो पाउडर बन जाते हैं। भगवान के चरण बहुत प्रभावशाली हैं। इसलिए भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन आता है सारंगानाम पदाम्बुजम। सारंग का अर्थ होता है भक्तगण। भक्तों का जो प्रेम है वो चरणों के प्रति सर्वाधिक होता है। भक्तगण चरणों का आश्रय लेते हैं। तो यहाँ कहते हैं श्रील प्रभुपाद वृंदावन के इन प्रसिद्ध मंदिरों में प्रतिदिन जाते थे और अपने रूम में वापस आने के पूर्व कुछ चीज़ें खरीदते थे। वे अपने स्थान पर खाना पकाने के लिए साग भाजी लिए हुए 11 बजे के आसपास लौटते हैं। मतलब सुबह शायद कुछ ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, 11 बजे ही उनका प्रसादम होता है। मिट्टी के तेल से चलने वाले स्टोव पर 3 खाने वाला कुकर में वे भात, आलू और कभी कभी सब्जी पकाते। प्रभुपाद हाउस में आपने देखा होगा, प्रभुपाद का वो 3 डब्बे वाला कुकर है, जो अमेरिका भी ले गए थे प्रभुपाद। जब वो सुमति मोरारजी जो वृद्ध स्त्री थी, धनवान, जिसने उनको मालवाहक जहाज से जाने के लिए वो प्रोवाइड कर दिया था फ्री टिकट, तो उसने कहा था स्वामी जी वहाँ तो कुछ आपको खाने को नहीं मिलेगा। प्रभुपाद ने कहा मैं आलू खा के रहूँगा, वहाँ आलू मिलते होंगे, आलू खाकर रहूँगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का
प्रचार करूँगा, ये उनकी भावना थी। मतलब हर चीज़ को सहन करने के लिए वो प्रतिबद्ध थे, लेकिन वो निष्ठावान थे चैतन्य महाप्रभु और उनकी गुरु की सेवा के प्रति। तो प्रभुपाद जी वहाँ ये पकाया करते थे स्वयं का भोजन। वे चपाती भी बनाते, दिन भर में वे केवल एक बार दोपहर में भोजन करते और शाम को एक प्याला दूध लेते। जब उन्हें भोजन बनाने का समय न मिलता तो वे भगवान का प्रसाद ग्रहण करके रह जाते। जो भी थोड़ा सा प्रसाद मिलता था, एक ही बार भोजन करते थे और रात्रि में थोड़ा सा दूध पी लिए, शयन कर लिए और दिन रात केवल चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की चिंता। दोपहर के खाने के बाद वे 15 मिनट के लिए झपकी लेते और फिर लिखने में लग जाते। उनसे मिलने के लिए शायद ही कोई आता, वे अकेले रहकर लिखते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अकेले निवास करते थे, अकेले लिखते थे, कुकिंग करते थे। उनको कोई किसी की प्रशंसा की ये नहीं भावना नहीं थी कि कोई मेरी प्रशंसा करे, मेरी सेवा करे, कोई अन्य इच्छा नहीं थी। सब प्रकार से वो पूर्णतः समर्पित थे अपने आध्यात्मिक गुरु के जो आदेश थे उनकी पूर्ति करने के लिए, और वो निष्ठावान थे सेवा के प्रति। सूर्यास्त के ठीक पहले वे पुनः मंदिरों में जाते। केशी घाट पर उन्हें यहाँ वहाँ अकेले बैठे और यमुना की ओर मुख किए साधु दिखाई देते। तो श्रील प्रभुपाद सुबह के समय में मंदिर में जाते थे, शाम के समय में भी ब्रज वृंदावन के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं गोस्वामियों के, उन मंदिरों में जाते थे। और जब बंसी गोपाल मंदिर से निकलते थे केशी घाट की ओर, तो उनको वहाँ कई साधुगण दिखाई देते थे जो यमुना की ओर मुख किए हुए भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे होते हैं या भगवान की महिमा का गान कर रहे होते हैं। स्वयं यमुना में कोई अधिक भीड़ न दिखाई देती। एक दो नावें कभी कभी उसके शांत जल पर धीरे धीरे तैरती होती। कभी कभी कोई मछली जल के ऊपर छलांग लगा जाती या कोई पक्षी नीचे आग गड़ाए जल के ऊपर से निकल जाता। केशी घाट शांत और सुंदर लगता, विशेषकर सूर्य के शिथिल पड़ जाने के बाद। तो ये केशी घाट मानो एक प्रमुख सिंबल है वृंदावन का। और केशी घाट वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने केशी असुर जो घोड़े के रूप में आया था उसको दंडित किया था या उसका वध किया था। श्रील प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे और उसमें प्रभुपाद रूप गोस्वामी का श्लोक कोट करते हैं, स्मेराम भंगीन त्रयी परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टि। तो उस 4 लाइन का वो श्लोक है जिसमें श्रील प्रभुपाद उस पर प्रवचन देते हुए विदेश में कह रहे थे कि रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि यदि आपको अपने संबंधियों से, परिजनों से, मित्रगणों आदि से बहुत अधिक लगाव है तो आपको वृंदावन नहीं जाना चाहिए। और यदि वृंदावन गए गलती से तो आपको कहाँ नहीं जाना चाहिए? केशी घाट नहीं जाना चाहिए। और गलती से केशी घाट भी पहुंच गए तो वहाँ जो खड़े हैं त्रिभंग ललित रूप गोविंद देव, उनको नहीं देखना चाहिए। यदि आपने उनको एक बार देख लिया तो आपका जो ये आसक्ति है, लगाव है अपने संबंधियों के प्रति, पारिवारिक जनों के प्रति, मित्र आदियों के प्रति, वो विनष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहा करते थे। और प्रभुपाद ने वो प्रवचन खत्म किया। प्रभुपाद ने कहा किसकी हैंडराइटिंग सबसे अच्छी है? तो वहाँ प्रभुपाद जी की जो शिष्य हैं यमुना माता जी ने अपना हाथ ऊपर किया, कहा प्रभुपाद जी मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है। प्रभुपाद ने कहा ये रूप गोस्वामी का जो श्लोक है आप इसको लिखो और नोटिस बोर्ड में लगाओ और सब लोग इसको याद करें, सब भक्तगण। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे। तो ऐसा जो केशी घाट है जहाँ श्रील प्रभुपाद का निवास स्थल केशी घाट से नज़दीक था, और यहाँ कहते हैं प्रभुपाद जी केशी घाट की ओर जाते थे, हरि नाम का उच्चारण करते थे जो बड़ा शांत और सुंदर लगता था। विशेष रूप से जब सूर्य शिथिल पड़ जाने के बाद संध्या के समय में
अभय को देखकर साधु लोग वृंदावन की प्रथानुसार जय राधे कहकर उनका स्वागत करते हैं और हरे कृष्ण कहकर अभय उसका उत्तर देते हैं। हाँ, यहाँ वृंदावन में तो सब जगह राधे राधे हैं और सरल हैं। प्रभुपाद जी जब आए भी थे, इस्कॉन आंदोलन की स्थापना की है, उसके पश्चात प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे अपने भक्तों के समेत, तो कई सारे ब्रज के निवासी प्रभुपाद जी को हाथ जोड़कर कहते थे राधे राधे। तो प्रभुपाद क्या कहते थे उनको? हरे कृष्णा कहते थे। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी का ही अनुसरण करना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी ने जो हमें शिक्षा प्रदान की है उसी को ही हमें फॉलो करना चाहिए। तो प्रभुपाद इस प्रकार से उनको उत्तर दिया करते थे। संध्या समय जब अभय नगर में से होकर वापस लौटते तो अपने को एक के बाद दूसरे कीर्तन की स्वर लहरियों से आनंदित पाते। राम कृष्ण चैतन्य नरसिम्हा, शिव के मंदिरों, आश्रमों, घरों, यहाँ तक कि सड़कों में चलते जन समूह से भी कीर्तन के बोल उठते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ लिखते हैं कि प्रभुपाद जी जब संध्या के समय में भ्रमण करते तो सब जगहों से हरे नाम की दिव्य ध्वनि उनको सुनाई देती थी। वृंदावन ऐसा स्थान है जहाँ कृष्ण को भूलना असंभव है। कृष्ण के नाम रूप गुण लीला से पूरित ये स्थल है। इसलिए ब्रजधाम विशेष है, जहाँ आने मात्र से बहुत सरलता से ये जो कृष्ण चेतना है जागृत हो जाती है, या कृष्ण चेतना को जागृत करने के लिए ये सबसे अनुकूल स्थल है, जहाँ सदैव नाम कीर्तन सुनाई देता है। वे प्राय देखते कि बंगाली विधवाएं किसी बड़े कमरे में एक साथ रह रही हैं। ऐसी हजारों विधवाएं वृंदावन के आश्रमों में रह रही थी। उनकी ज़रूरतें बहुत थोड़ी थी। वे मोटी सफ़ेद साड़ियाँ पहनती थी, बाल कटाकर छोटे रखती थी और मथुरा जाने के लिए भी वृंदावन छोड़ने को तैयार नहीं थे। हाँ, उनका इतना आसक्ति वृंदावन से है। वे केवल वृंदावन में ही रहना चाहते थे और हरे कृष्ण रटते हुए वृंदावन में मरना चाहते थे। हाँ, जो भी वृंदावन के भक्तगण हैं, वृंदावन निवासी हैं, उनकी यही कामना है कि ब्रज से बाहर ना जाओ और ब्रज में रहकर ही क्या करो, इस शरीर को छोड़ो, कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए। एक आदमी मृदंग बजाता और कीर्तन का नेतृत्व करता बैठा होता और विधवाओं का समुदाय आगे पीछे तालियां बजाता हुआ बाल सुलभ वाणी में उनका अनुगमन करता। मृदंग तालियों और गायकों से जो कोई पटु गायक नहीं थे लेकिन सच्च भक्त थे, मिलकर संध्या के समय बड़े ही मधुर ध्वनि निकालती थी। अभय जब चलते होते तो एक कीर्तन की आवाज़ पीछे छूटते ही आगे दूसरे कीर्तन की आवाज़ जोर से सुनाई देने लगती और उसके मंद पड़ते ही अगले कीर्तन की आवाज़ आने लगती। मानो प्रभुपाद मंदिरों के गलियों से जा रहे हैं तो एक जगह कीर्तन हो रहा है, थोड़ा आगे जाए तो और दूसरा कीर्तन उनके कानों में सुनाई देता है, और आगे जाओ तो तीसरा कीर्तन। हाँ, तो नाम संकीर्तन यहाँ नित्य रूप से होता रहता है। किसी मंदिर में अनवरत गति से कोई घंटा बजता रहता, जिसकी आवाज़ मृदंग और मंजीरों की ध्वनि में समाती। लेकिन आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई है कि नाम कीर्तन खत्म हो गया है और आजकल इलेक्ट्रिक जो मशीनें हर मंदिरों में रखी गई हैं, बटन दबाओ, पुजारी आरती करता है और बटन से वो सारा डम डम बजता रहता है। हाँ, नाम संकीर्तन बहुत मुश्किलता से रेयरली सुनाई देता है। हाँ, तो प्रभुपाद के समय में भक्तगण नाम संकीर्तन करते थे और विग्रह की आराधना होती थी। घर घर में ब्रज के नाम कीर्तन होता था। कभी कभी मंडली या केवल एक व्यक्ति अपने राधे राधे के गान में विभोर अभय के पास से निकल जाता। यहाँ तक कि आपसी अभिवादन भी कीर्तन में होता, जय राधे, हरि बोल आदि। लोगों का एक दूसरे के पास से होकर निकल जाना, बैलगाड़ियों से चर मराना, लोगों को आपस में परिहास करना या बाजार में दिन का अंतिम सौदा करना,
आवारा गायों का घर लौटना, उनके गले में बंदी घंटियों का घनघनाना, हर चीज कृष्ण के संदर्भ में होती प्रतीत होती थी। और जब अभय एकांत बंशी गोपाल मंदिर लौटते तो वहां भी कीर्तनों की ध्वनियां उन्हें सुनाई देती। हाँ, ये कीर्तन सार्वजनिक न होकर अधिक निजी होते थे। जैसे किसी कमरे में केवल पति पत्नी कीर्तन में लीन हो, पति मृदंग बजाकर भजन की एक पंक्ति गाता और पत्नी उसका अनुसरण करती हुई उसे दोहराती। वृंदावन कोई सामान्य नगर नहीं था, वह हर गाने वाले का संगीत मधुर था और हर एक अपने ढंग का दक्ष संगीतज्ञ था और हर एक कृष्ण के गुण गाता था। कृष्ण हर अवसर पर और हर घटना में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ वर्णन करते हैं कि सदैव हर कोने कोने में, हर घर घर में, हर व्यक्ति के मुख में हाँ भगवद नाम सुनाई देता है। वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी का यहाँ एक पैराग्राफ दिया है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण की महिमा को कोई समझ नहीं सकता, यही हाल वृंदावन का था। जिस भूमि को वृंदावन कहते हैं उसकी क्षमता भी असीम है। जब आप वृंदावन जाए तो आप वहाँ अब भी आध्यात्मिक वातावरण की असीम शक्ति पाएंगे। यदि आप वृंदावन जाए तो आप देखेंगे कि वहाँ अब भी कितने ही संत और महात्मा वृंदावन धाम की उपासना में लगे हैं। जैसे भगवान कृष्ण उपास्य है, उसी तरह उनका धाम वृंदावन भी उपासना के योग्य हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी यही कहते हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है। जिस प्रकार से नंद महाराज के तनय पुत्र हमारे आराध्य भगवान हैं, उसी प्रकार से ये वृंदावन धाम भी हमारे लिए आराधनीय है। यही श्रील प्रभुपाद यहाँ ये शिक्षा प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।